ओके फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में देयर आर ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स। ठीक है फाइन। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स भी होते हैं, पीरियड्स भी होते हैं और ब्लॉक्स भी होते हैं। ठीक है फाइन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट वेरिएशंस शो करती हैं। पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज हैं जो वेरिएशंस शो करती हैं। ठीक है फाइन। आप उधर आ जाओ बेटा। हाँ, कैमरे में पूरी आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है, वहाँ पे सब ओके फाइन। सो इन दिस केस अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो एक वेल डिफाइंड वेरिएशन शो करती हैं, जिसमें सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है फाइन। एटॉमिक रेडियाई क्या चीज़ है? एटॉमिक रेडियाई है कि न्यूक्लियस से लेके, ठीक है फाइन, न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे और एंड वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट। हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। क्योंकि हम एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको डिफरेंट फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे इन द टर्म ऑफ कोवलेंट रेडियाई। इन द टर्म ऑफ कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई क्या है? कोवलेंट रेडियाई है कि जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करते हैं, वो इसी तरह कंबाइन करते हैं। ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे एक ओवरलैप वाली रीजन होती है। मैं बताऊंगा जैसे केमिकल बॉन्डिंग करेंगे कि ये ओवरलैप की रीजन क्या है, कैसे है। ठीक है फाइन। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ये ओवरलैप रीजन होती है। ठीक है फाइन। ये जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है फाइन। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक होता है यूज। उस टेक्निक के जरिए हम दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फाइन। वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसको हाफ किया, हाफ करके जो रेडियाई आता है दैट रेडियाई इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई। उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट रेडियाई। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसको आधा कर दिया, जो रेडियाई आया दैट इज कोवलेंट रेडियाई। आगे समझ? ठीक है फाइन। इसी तरह एक और रेडियाई होता है जिसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई समझने के लिए हमने समझना है, जैसे सोडियम का एटम है। सोडियम के एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाद पहली शेल, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे अगली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा एटम का सारा पार्ट इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड दीज इलेक्ट्रॉन, दिस पार्ट इज कॉल्ड कर्नल। दिस पार्ट इज कॉल्ड कर्नल। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसी के कारण इनमें कंडक्शन होती है, इनमें मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से कंडक्शन होती है। इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण वो मूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है फाइन। तो इस केस में ये कर्नल का पता होना चाहिए। तो मेटालिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं दो कर्नल्स के बीच का डिस्टेंस। ये दो कर्नल्स हैं, ये दो कर्नल जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इसको हाफ किया जाए। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम हाफ करते हैं तो जो रेडियस बनता है दैट इज मेटालिक रेडियस। कोवलेंट रेडियस होता है नॉन मेटल्स में, क्योंकि वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। मेटल्स के केस में कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा एटम का सारा पार्ट है दैट इज कॉल्ड कर्नल्स।
दो कर्नल्स के सेंटर के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको हाफ कर दिया तो आ गया मेटालिक रेडियस। तो अभी तक हमने दो रेडियस पढ़ लिए, कौन से? पहला कोवलेंट रेडियस, दूसरा मेटालिक रेडियस। दो रेडियस हमारे दिमाग में क्लियर हो गए, समझ आ गई बात, ठीक है। एक और रेडियस होता है जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। नाउ व्हाट इज दिस वैन डर वाल रेडियस? वैन डर वाल रेडियस होता है कि जब हम एटम्स के केस में बेसिकली नोबल गैसेस के केस में, मैं बताऊंगा नोबल गैसेस क्या, आज ही बताऊंगा नोबल गैसेस क्या होती हैं, ठीक है फाइन। जो ग्रुप 18 है ना, जो ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल का, दैट इज कॉल्ड नोबल गैसेस। 18 ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं ना, 18th ग्रुप इज नोबल गैसेस। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप का नाम है एल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप का नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल। दो एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, कौन से? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में जो ग्रुप 18 है उसको बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं उसको? नोबल गैसेस। और जो 17 ग्रुप है उसको बोलते हैं हैलोजेंस, क्योंकि वो सॉल्ट बनाते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट, जन मीन्स फॉर्मेशन, तो सॉल्ट बनाने वाले हैलोजन। अब नमक है, नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। Cl क्या है? हैलोजन। 17 ग्रुप, समझ गए, ठीक है। और हैलोजन से जस्ट पीछे वाला जो ग्रुप है 16th ग्रुप को बोलते हैं चैल्कोजन, CHALCOGEN, चैल्कोजन। 16 ग्रुप को चैल्कोजन, क्योंकि ये एलॉय उसमें मिट्टी में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड चैल्कोजन। एल्कली मेटल पहला ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरा ग्रुप, चैल्कोजन 16 ग्रुप, हैलोजन 17 ग्रुप, नोबल गैसेस 18 ग्रुप। एस और पी ब्लॉक को इकट्ठा करो, उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को इकट्ठा कंबाइन करके बोले दैट दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो एस और पी के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट से ही बीच से निकाले गए हैं, उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट से निकाला गया है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ आ गई? तो पता चला एस और पी को इकट्ठा किया रिप्रेजेंटेटिव, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, और डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स नीचे जो रखेंगे उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो सीरीज हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज और एक एक्टिनाइड सीरीज। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन सी दो सीरीज है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। दो ही होते हैं ना, दो नीचे दो ही होती है सीरीज, दैट इज लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। और एक्टिनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, तो यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। ये सब लिखवाऊंगा मैं, जो भी समझाया मैंने सब लिखवाना है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सिर्फ अभी मैं समझा रहा हूँ कि आपको पता, नाम दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, समझा तो मैं, लिखवा तो मैं दूंगा, डोंट वरी। यहाँ तक समझ आ गया बेटा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडिया, न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडिया। उसके बाद एटॉमिक रेडिया मैंने बोला तीन टाइप, डिफरेंट टाइप का। पहला कोवलेंट रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस, फिर वैन डर वाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस रीजन ऑफ ओवरलैप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। मेटालिक रेडियस कर्नल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा एटम का पार्ट कर्नल के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दो, मेटालिक रेडियस। फिर हमने किया वैन डर वाल रेडियस। जब वैन डर वाल रेडियस की बात करते हैं तो दो मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है फाइन। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को हाफ कर दो। ये जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब मैं इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो दो एटम्स के, दो मॉलिक्यूल के बीच के, दो अलग मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का है। समझ गए? दो एटम सेम मॉलिक्यूल के, उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते हैं वो कोवलेंट रेडियस। दो एटम अलग मॉलिक्यूल्स के, ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस करते हैं, उसको हाफ करते हैं इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। क्या बोलते हैं? वैन डर वाल रेडियस। हाइड्रोजन तो डायटॉमिक होता है, लेकिन हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो हीलियम के सीधे ही, हीलियम में सीधे ही आ जाता है। हीलियम मोनोएटॉमिक है ना, एक ही एटम। हाइड्रोजन के तो दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, हीलियम का एक ही एटम मॉलिक्यूल है, हीलियम का एक ही एटम मॉलिक्यूल है। तो ये जो पार्टीशन है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हाफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। आगे समझ, अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में समझना है तो वैन डर वाल रेडियस यानी कि रीजन ऑफ ओवरलैप नहीं है।
जैसे रीजन ऑफ ओवरलैप यहाँ पे थी, रीजन ऑफ ओवरलैप यहाँ पे कोई रीजन ऑफ ओवरलैप नहीं, यहाँ पे कोई रीजन ऑफ ओवरलैप नहीं। समझ आ गई? रीजन ऑफ ओवरलैप से डिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे ये मेरे थम्स हैं, 2 थम्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस सोचो कितना है, सोच लिया, इमेजिन कर लिया, अच्छा इतना डिस्टेंस है। अब ओवरलैप होगी तो डिस्टेंस कम हो गया है ज़्यादा? कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया ना, अभी ज़्यादा है अभी कम, तो ओवरलैप के कारण डिस्टेंस कम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, रेडियस कम। तो कोवलेंट रेडियस कम होगा, वैन डर वाल्स रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियस में रीजन ऑफ ओवरलैप नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। कोवलेंट में रीजन ऑफ ओवरलैप आ गई, डिस्टेंस कम हो गया, कोवलेंट रेडियस छोटा हो गया। आ गया समझ? ठीक है, फाइन। सो दिस इज अबाउट वैन डर वाल्स रेडियस एंड डिफरेंस। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएशन कैसे होती है। ये जो एटॉमिक रेडियस है ये वेरी कैसे करता है, हाउ डू इट वेरी। तो इसको समझने के लिए हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल को समझ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरिएशन काफ़ी काम आएगी। जैसे अगर हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, दिस इज अलोंग द पीरियड्स एंड दिस इज डाउन द ग्रुप, दिस इज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे वाली साइड जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन द ग्रुप। पीरियड्स के अलोंग जा रहे हैं, दिस इज अलोंग द पीरियड्स। समझ आ गई बात? अगर पीरियड सेम है, ठीक है, पीरियड सेम है तो उसमें शेल सेम रहेगी। पीरियड इज सेम, शेल इज सेम। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो इफ इट इज फर्स्ट पीरियड तो शेल सेम रहेगी, सेकंड पीरियड में सेकंड शेल रहेगी, थर्ड। तो जब तक एक पीरियड के अलोंग चल रहे हैं तब तक शेल सेम रहेगी। शेल क्या रहेगी? सेम। अच्छा, शेल सेम रहेगी लेकिन एटॉमिक नंबर क्या करेगा? इंक्रीज। शेल सेम रहेगी लेकिन एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या करेगा? इंक्रीज। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है और बाहर इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। हो रहा है कि नहीं? जब अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच की अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्शन किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। समझ आ गई? सो दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। और ये अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ी। जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, तो रेडियाई स्मॉल हो जाएगा, रेडियाई डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? डिक्रीज। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो पीरियड बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप पीरियड बढ़ रहा है, यानी कि शेल्स बढ़ रही हैं। शेल्स बढ़ रही है तो अगर एक शेल होगी तो इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा, दूसरी शेल में और ज्यादा दूर हो जाएगा, तीसरी में और ज्यादा, चौथी में और ज्यादा दूर। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ रही है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो रेडियाई क्या करेगा? इंक्रीज। इसलिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? इंक्रीज। क्या करता है? इंक्रीज। आगे समझ? कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट यू कैन आस्क।